बुद्ध एक राह से गुजर रहे थे और यह तब की बात है जब बुद्ध न थे। एक मित्र साथ था। एक मक्खी बुद्ध के कंधे पर आकर बैठ गई। बुद्ध ने इस मित्र से बातें जारी रखी। राह पर चलते रहे। मक्खी को हाथ मारकर उड़ा दिया और फिर ठिठक कर खड़े हो गए। मित्र ने पूछा कि क्या मक्खी ने काटा, लेकिन बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। मित्र को जवाब न दिया। हाथ को उठाया, वापस उस जगह ले गए जहां थोड़ी देर पहले मक्खी थी, अब नहीं थी। उड़ाया उस मक्खी को जो अब वहां नहीं थी। वापस हाथ को नीचे लाए। अब मित्र ने यह सब देखा और बोला कि पागल हो गए हो, मक्खी तो उड़ गई पहले ही चोट में, अब क्या उड़ाते हो। बुद्ध ने कहा कि अब मैं इस तरह उड़ाता हूं जिस तरह मुझे पहले उड़ाना चाहिए था। मैंने बेहोशी में उड़ा दिया। यह हाथ ऐसे उठ गया जैसे नींद में, मुझे पता ही ना चला। मैं तुमसे बातें करने में लगा रहा, हाथ उठ गया, मक्खी उड़ गई। तब मुझे पता चला कि मैंने मक्खी उड़ाई है और मुझे पता ही नहीं था कि मैं मक्खी उड़ा रहा हूं। यह नींद थी। इसे तोड़ने के लिए अब मैंने कोशिश करके देखी कि मुझे मक्खी को कैसे उड़ाना चाहिए था। यह हाथ उठा, इसके साथ चेतना उठी। यह हाथ होश पूर्ण गया कंधे पर। इसने मक्खी को उड़ाया। जब मैंने इस मक्खी को उड़ाया तब मैं जान रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। तब मैं यह भी जान रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैं यह भी जान रहा था कि मैं जान रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यह है दोहरा तीर चेतन का। बुद्ध ने कहा कि अब दोबारा मक्खी बैठे तो मैं ऐसे उड़ाऊंगा। इसका थोड़ा अभ्यास किया और आगे बढ़ने लगे। अगर हम ऐसा सोचे तो हमारे सारे के सारे काम नींद में मालूम पड़ेंगे। अब तो आदमी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता बेहोशी में। क्रोध कर सकेगा, गाली दे सकेगा, ईर्ष्या कर सकेगा, द्वेष कर सकेगा। सभी कुछ नींद में होता है। होश के साथ गिरना शुरू हो जाता है। आनंद बुद्ध के साथ वर्षों से था। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा कि और तो सब ठीक है, एक बात भर मेरी समझ में नहीं आती, रात में सोते हैं आप कि नहीं। बुद्ध ने कहा कि रोज तू जानता है कि मैं सोता हूं। आनंद ने कहा कि वह तो मैं भी देखता हूं, लेकिन जहां पैर रखते हैं वहीं रखा रहता है रात भर, और जहां हाथ रखते हैं वहीं रखा रहता है। कल तो पूरी रात जाग कर मैं बैठा रहा कि देखे यह आदमी हाथ पैर भी हिलाता है, करवट भी बदलता है या नहीं। तो वहीं के वहीं हाथ रखे रहे। रात भर संभल कर सोते हैं तो क्या सो पाते होंगे। बुद्ध ने कहा कि एक दफा जीवन में ऐसा हुआ था कि मैंने करवट बदल दी थी और मुझे पता नहीं था। उस दिन के बाद करवट ही नहीं बदली। उस दिन के बाद करवट लेनी छोड़ दी। ऐसी चीजों से दोस्ती ही क्या रखनी। सोया रहता हूं, जगा हुआ। हाथ जहां रखना है वहीं रहना चाहिए। हाथ मेरा है और बिना मेरी आज्ञा के हिले तो मैं गुलाम हो जाता हूं, मैं मालिक नहीं हूं। एक आदमी को सोते हुए देखें तब आपको पता चले कि दिन भर जितनी मेहनत नहीं की उतनी वे नींद में सोते में कर रहे हैं। हाथ पटक रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अगर किसी सोए हुए आदमी की फिल्म उतारी जाए, वीडियो बनाई जाए और उसे खुद को दिखाई जाए तो वे खुद बोलेंगे कि यह क्या मामला है, यह मैं क्या कर रहा हूं। यह नहीं हो सकता। कुछ धोखाधड़ी है, कुछ चालबाजी है। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।